हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से देख रहे हैं मुझे ओलंपिक अंदर पर मैं आप सभी के आपके अपने चैनल ओलंपिक अंदर पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। आज के वीडियो का टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर और ये जूलॉजी का। ठीक, जो जूलॉजी का 19 तारीख को पेपर है एलयू यूनिवर्सिटी वालों के, उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन मैंने बताने जा रहा हूँ। ये पिछली बार 7.5 नंबर में पूछा गया था, तो चांसेस हैं 80% चांसेस हैं कि इस बार पूछा ही जाए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नाइट्रोजन स्ट्रक्चर। तो आप सभी से अनुरोध है 7.5 नंबर ना खोएं प्लीज़। इस टॉपिक को कर लीजिए प्रश्न वही जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। ठीक, और भी आगे की तैयारी जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे जितने सारे इम्पोर्टेंट हैं जूलॉजी के सारे 19 तारीख से पहले मैं डाल दूंगा। ठीक, आपकी बम्पर तैयारी करा दूंगा। ठीक, तो इसलिए आप चैनल मेरा ओलंपिक ज्ञान दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिंदी माध्यम से आपको मैं देता रहूँगा। ठीक, कंटेंट जूलॉजी का 19 तारीख से पहले करा दूंगा, बाकियों का 19 तारीख के बाद कराऊंगा। ठीक, इस समय मेन फोकस सिर्फ जूलॉजी पे है, क्योंकि जूलॉजी का पेपर नज़दीक आ रहा है, तो जूलॉजी में 75 में 75 काटना है। इसलिए मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी इस साल कुछ इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं वो बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये 7.5 नंबर में पूछा गया था। और अभी बताता हूँ 7.5 नंबर में इसको लिखना कितना है। ठीक, तो चलो ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का है, नाइट्रोजन चक्र। ठीक, नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन नहीं होगा तो जीव की डेथ हो सकती है। ठीक, नाइट्रोजन के बिना जड़ों और पेड़ पौधों का विकास रुक जाता है। आप सभी जानते होंगे कि जब पेड़ पौधे मतलब जो खाद उद डाली जाती है तो उसमें यूरिया डाली जाती है, और यूरिया में क्या होता है नाइट्रोजन। तो अगर यूरिया नहीं डालोगे, नाइट्रोजन उसके अंदर नहीं पहुंचेगी, तो पेड़ पौधे की वृद्धि नहीं होगी, रुक जाएगी। ठीक, इसलिए नाइट्रोजन सबके लिए अति महत्वपूर्ण है, जीवों के लिए और पेड़ पौधों के लिए भी। फिर है इसके बिना फसल की पैदावार कम हो जाएगी। सिंपली जब डालोगे ही नहीं तो पैदावार कम हो जाएगी। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% पाई जाती है। ठीक, जो वायुमंडल में है उसकी मात्रा 78% पाई जाती है। पेड़ पौधों वायुमंडल नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये इस्तेमाल करने लायक रूप जैसे कि अमोनिया में परिवर्तित होता है। ठीक, ये पेड़ पौधे डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये इस्तेमाल करने के लिए इसको लायक अपने बनाते हैं। वो लायक कौन सा है? अमोनिया। ठीक, अमोनिया में परिवर्तित कर लेते हैं, फिर अपने आप ये वो कर लेते हैं। ठीक, नाइट्रोजन चक्र के चरण यह निम्न चरणों में पूर्ण होता है। यह निम्न चरणों में पूर्ण होता है। ठीक, जो नाइट्रोजन चक्र के चरण हैं वो इससे 5 चरण में पूर्ण होता है। पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, फिर नाइट्रोजन स्वंगीकरण होता है, फिर अमोनीकरण होता है, फिर नाइट्रीकरण होता है, फिर विनाइट्रीकरण होता है। ठीक, ये कुछ चरण हैं 5। ठीक, आप सभी देख लीजिए और नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको याद करके जाना है, क्योंकि ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जानवर वह पादप पर्यावरण की नाइट्रोजन NO2 अक्रिय का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। यद्यपि नाइट्रोजन DNA RNA यूरिया प्रोटीन आदि का अंग है, अतः नाइट्रोजन का अन्य उपयोगी रासायनिक यौगिकों में बदलने की आवश्यकता है। उदाहरण। ठीक, उदाहरण क्या है? उदाहरण है अक्रिय वायु में NO2 मतलब नाइट्रोजन, डाइजोस्ट्रॉप्स, एजोबेरियम, NH3 और NH4+। ठीक, ये अमोनिया है, ये अमोनियम है। ठीक, NH3 अमोनिया है और NH4 अमोनियम है। ठीक, दिख रहा होगा। और यो बैक्टीरिया है, इसके कहते हैं फैलियों वाले पादपों के पिंडों में जाते हैं। ठीक, फिर है नाइट्रीकरण। सबसे पहले नाइट्रीकरण दूसरा है। इस प्रक्रिया में अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्रेट व नाइट्रेट का निर्माण होता है। क्योंकि अमोनिया काफ़ी जीवों के लिए जहरीला होता है। ठीक, अमोनिया जो है ये काफ़ी जीवों के लिए जहरीला होता है, इसलिए इससे जो है वो ऑक्सीकरण से नाइट्राइड होता है और नाइट्रेट ही है। ठीक, इनमें से दोनों में से एक निर्माण होता है। ठीक, और अमोनिया अगर करेंगे तो ये काफ़ी जीवों के लिए जहरीला होता है, तो इसका वो रिएक्शन कराने पर क्या होगा? NH4
प्लस WH3 नाइट्रोसोमोनस नाइट्रेट NO2 सॉरी, तो ये नाइट्राइड होगा और NO3 जो पहले देखे थे ये नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक, इसका ये रिएक्शन होगा। अब चलते हैं इधर, ये और रिएक्शन थोड़ा समझाने में अब समय नहीं बचा हुआ, ठीक, तो सॉरी रिएक्शन नहीं समझा पाऊँगा। आपको थ्योरी बताते दे रहा हूँ, आप पढ़ के जाइए, रिएक्शन याद कर लीजिए, ठीक। अगर आप सभी को नहीं हो रहा है तो आप टाइम नहीं है, ठीक। नाइट्रोजन स्वांगीकरण, अब नाइट्रोजन अपने भिन्न रूपों से NH3 और NH4 प्लस NO2 व NO3 में पादपों द्वारा मिट्टी से ऊपर की ओर ले ली जाता है, जिनसे बाद में पादप व जंतुओं के प्रोटीन बनते हैं, ठीक। जो नाइट्रोजन स्वांगीकरण है इसको बाद में ले लिया जाता है NH3 NH4 NO2 और NO3 द्वारा, और बाद में इनसे प्रोटीन जंतुओं के लिए बनते हैं, ठीक। फिर अमोनीकरण, इसका अमोनीकरण जो है जो चौथा उपकरण है वो है जीव जंतुओं का अपशिष्ट। जब ये मिट्टी में मिलते हैं, जो जीव जंतु का अपशिष्ट मतलब मर जाते हैं जो भी है, ठीक, उसका वो शरीर वगैरह है वो मिल जाता है जब मिट्टी में, तो कुछ फंगाई व बैक्टीरिया इन्हें पुनः अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कुछ इसमें कीड़े मकोड़े जो होते हैं फंगाई, उन्हें फंगाई और बैक्टीरिया बोलेंगे, ठीक। तो वो पुनः जो है वो अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि उन सब जीव जंतुओं का सिस्टम अलग अलग है, ठीक। इस प्रकार से जो कुछ भी बैक्टीरिया फंगाई हैं वो अपने अब्जॉर्व करके और पुनः अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। फिर है विनाइट्रीकरण, ये 5वां वाला है, लास्ट वाला, ठीक। वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रेट NO3 पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 में परिवर्तित कर दी जाती है। ऐसा कुछ विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया अभी भी स्थिति में नाइट्रेट NO3 की ऑक्सीजन उपयोग करने के लिए करते हैं, ठीक। इसमें कह रहा वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रेट NO3 पुनः वायुमंडल में नाइट्रोजन NO2 में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। मतलब NO3 की प्रक्रिया से NO2 को पुनः वायुमंडल में परिवर्तित की जाती है, ठीक। ऐसा कुछ विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया अभी भी स्थिति में नाइट्रेट NO3 की ऑक्सीजन उपयोग करने के लिए करते हैं, ठीक। ये आप सभी को मैं जो 5 थे 5 बता दिए, इसमें कुछ दिया गया, ठीक, वो समझिए। जो नाइट्रोजन वायुमंडल में है, ठीक, उससे कैसे क्या होता है। इस सबसे पहले ये तो मिट्टी में जाती है NO3, ठीक। ये आप सभी को डायग्राम बना लेते हैं, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जहाँ हो वहाँ मचाते रहो। हाँ, और पेपर 19 तारीख को जूलॉजी का हो, और भी कोई टॉपिक मन में हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। बाकी मैं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाता रहूँगा और आप पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए। धन्यवाद।